हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये हमारी मशीन की क्लासेस चल रही हैं जिसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ओके, बेस्ड ऑन डीसी जनरेटर और बेस्ड ऑन डीसी मशीन। तो डीसी सीरीज जनरेटर, सन जनरेटर, लॉन्ग सन कंपाउंड, शॉर्ट सन कंपाउंड, ये सारे न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हमारे न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से हमारा सॉल्व करना है। ओके, तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द लॉसेस एंड इफिशिएंसी। लॉसेस एंड इफिशिएंसी डिस्कस कर चुके हैं अपन कि लॉसेस कितने टाइप्स के होते हैं डीसी मशीन में, इफिशिएंसी क्या होती है डीसी मशीन की। ओके, तो उसी पे बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम इफिशिएंसी फाइंड करेंगे, किस तरीके से कॉपर लॉसेस फाइंड करेंगे। ओके, तो हमने आपको हर बार बताया हुआ है कि जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो सबसे पहले प्रॉब्लम को पढ़ें और उसमें जो भी गिवन है उसको एक साइड में लिखते जाएं। फाइंड क्या करना है उसको लिखें, उसके बाद आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करें। ओके, तो हम देखते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम दी हुई है। तो प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, सबसे पहले अ शंट जनरेटर। ओके, डीसी शंट जनरेटर, ये क्या है, डीसी शंट जनरेटर है, ठीक। ओके, डीसी शंट जनरेटर, तो सबसे पहले कौन सा जनरेटर दिया है, शंट। ओके, क्योंकि जनरेटर आर ऑफ मैनी टाइप, सीरीज, शंट, कंपाउंड, लॉन्ग शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड, सेपरेटली एक्साइटेड, परमानेंट मैग्नेट टाइप। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, डीसी शंट जनरेटर। तो सबसे पहले शंट जनरेटर का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। शंट जनरेटर, इसका मतलब क्या है, शंट मतलब होता है पैरेलल। ओके, इसका मतलब ये जो हमारे जनरेटर का नाम है, हमने आपको कई बार बताया हुआ है कि जो जनरेटर के नाम है वो उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं। अगर फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्ट है तो शंट जनरेटर, सीरीज में कनेक्ट है तो सीरीज जनरेटर। ओके, तो शंट जनरेटर का मतलब क्या है कि जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो क्या होगी, इसके आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट होगी। ओके, कई सारे टाइप के जनरेटर होते हैं वो अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आप चाहे तो पुरानी क्लासेस में देख सकते हैं कि शंट जनरेटर का डायग्राम ऐसा ही क्यों बना रही है मैम। ओके, तो ये जो आर्मेचर है इसके पैरेलल में क्या होगी, शंट फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट होगी। ओके, यहाँ पे क्या होगा, लोड होगा हमारा। ओके, ये लोड है, टर्मिनल वोल्टेज VT होगा, ये आर्मेचर करंट IA है, दो पार्ट में डिवाइड होगा, IL एंड ISH। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं दिया हुआ है इसलिए जीरो मान के चलेंगे, RA है एंड EC है। ओके, ये हो जाएगा जनरेटेड EMF EG, ये RA, ये फील्ड वाइंडिंग है हमारी RSS। ओके, इस टाइप का डायग्राम होता है हमारा डीसी शंट जनरेटर का। तो सबसे पहले क्वेश्चन में उन्होंने बोला है शंट जनरेटर, इसलिए हमने इसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले हमने आपको बोला है कि क्या लिखना है, जो जो गिवन है वो लिखते जाना है। तो देखते हैं आगे चलते हैं क्या दिया, गिव्स फुल लोड आउटपुट ऑफ 30 किलोवाट। क्या दिया हुआ है, आउटपुट दिया है, मतलब आउटपुट पावर दिया है, P आउटपुट कितना है 30 किलोवाट। उसके बाद एट अ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट, मतलब ये टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया है, V ऑफ T 200 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट आगे चलेंगे, क्या दिया है, आर्मेचर एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंसेस आर 0.05 एंड 50 ओम रिस्पेक्टिवली। ओके, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जो पहले लिखा है वो पहला होगा, जो बाद में लिखा है वो बाद वाला रेजिस्टेंस होगा। ओके, मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या है 0.05 ओम और शंट फील्ड रेजिस्टेंस क्या होगा 50 ओम। तो RA क्या हो गया हमारा, क्या गिविंग है 0.05 ओम, RSH क्या दिया हुआ है 50 ओम। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस आर 1000 वॉट। ओके, आयरन PI लिखते हैं आयरन लॉस को और PF लिखते हैं फ्रिक्शन लॉस, ये कितना दिया हुआ है 1000 वॉट। ओके, अब नेक्स्ट फाइंड क्या क्या करना है अपन को, गिवन हो गया टू फाइंड। फाइंड क्या क्या करना है, सबसे पहला जनरेटेड EMF मतलब EG फाइंड करना है। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, कॉपर लॉसेस। ओके, PCU फाइंड करना है। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, इफिशिएंसी। ये तीन चीज अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, नाउ अपन देखते हैं कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अपन को यहाँ पे क्या है, लॉसेस आयरन और फ्रिक्शन लॉस दिए हुए हैं। तो जो भी लॉसेस हैं, टोटल लॉसेस जो है डीसी मशीन में, वो मैंने आपको बताया था कि जो लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, एक तो होता है कॉपर लॉस, एक होता है हमारा कोर लॉस, कोर लॉस में ही होता है फ्रिक्शन लॉस,
एंड सॉरी कोर लॉस में होता है हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। और क्या होते हैं? मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल में होता है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। और एक क्या होता है? स्ट्रे लोड लॉस। तो अगर अपन बोले तो सारे जो लॉसेस हो है, टोटल लॉसेस, वो इतने टाइप के होते हैं, कॉपर लॉस, कोर लॉस, मैकेनिकल और स्ट्रे लोड लॉस। ओके, बट ये वाले लॉसेस जो है वो केवल अपन फाइंड करते हैं जो कि I2R लॉस होते हैं। बाकी ये सारे लॉसेस मशीन में गिवन होंगे, इनमें से जो लॉस गिवन है उनको मानेंगे, जो नहीं है उनको अपन निग्लेक्टेबल मानेंगे, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये सारे लॉसेस बहुत ही कम होते हैं, इनकी जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है, वेरी लेस होती है, क्योंकि ये जो लॉसेस होते हैं ये कांस्टेंट लॉसेस होते हैं, ये लोड के साथ वेरी नहीं करते हैं। केवल ये जो लॉस है कॉपर लॉस, ये हमारा क्या होता है? वेरिएबल लॉस होता है, जो कि क्या करता है? लोड के साथ वेरी करता है। अगर लोड हमारा वेरी होगा, कम ज्यादा होगा, तो ये लॉस भी क्या करेंगे? वेरी करेंगे। बट ये लॉसेस बहुत कम अमाउंट में होते हैं, बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में होते हैं, ठीक है। इनको अपन कांस्टेंट लॉस मानते हैं। तो इनमें से जो भी लॉस दिए हैं उनको कंसीडर करेंगे, अगर बाकी नहीं दिए हैं तो ये सोचने की टेंशन नहीं है कि विंडेज लॉस क्या होगा या स्ट्रे लोड लॉस क्या होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो अपन उसको मानेंगे, प्रॉब्लम में रखेंगे, अगर नहीं है तो अपन उसको क्या मान के चलेंगे कि ये क्या है? निग्लेक्टेबल है, इनको अपन को निग्लेक्ट करके चलना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे केवल क्या दिया है? आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस, तो इनको अपन मानेंगे कि आयरन और फ्रिक्शन लॉस क्या है? 1000 वॉट है। बाकी जो भी है हमारा विंडेज लॉस, स्ट्रे लोड लॉस, ये क्या है? निग्लेक्टेबल होंगे, क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, 1 या 2 वॉट होंगे, तो 1000 वॉट के कंपैरिजन में वो क्या है? बहुत ही कम है, इसलिए उनको निग्लेक्ट करके चलते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाता है कि मैम बाकी लॉसेस कहाँ से फाइंड करना है या कुछ भी है, तो बाकी लॉसेस फाइंड नहीं करना है, उनको निग्लेक्ट मान के चलना है। ओके, अब सबसे पहला क्या है? आउटपुट पावर अपन को दिया हुआ है, आउटपुट पावर दिया है, आउटपुट वोल्टेज दिया है, तो आउटपुट करंट मतलब लोड करंट अपन फाइंड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। पावर जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? पावर इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट, यही होता है ना। P इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। आउटपुट पावर इक्वल टू क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज इंटू लोड करंट, यही होगा। यहाँ पे लोड करंट फ्लो हो रहा है, आउटपुट पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। आउटपुट पावर कितना दिया? 30 किलोवाट, 30 किलोवाट, किलो मतलब 10⁻³ इक्वल टू वोल्टेज कितना दिया है? 200 वोल्ट, तो यहाँ 200 रखेंगे इंटू IL। तो यहाँ से लोड करंट फाइंड कर लेंगे, IL कितना हो जाएगा? 10⁻³ डिवाइड बाय 200, 10⁻³ मतलब 1000, 0 0 0 0। ओके, ये कितना आ जाएगा? 2 5 10, IL कितना आ गया? 5 3 15, 150 एम्पियर। ओके, लोड करंट अपन ने सबसे पहले फाइंड कर लिया कि जो लोड करंट है हमारा IL वो कितना आ गया हमारा? 150 एम्पियर। ओके, तो ये हो गया हमारा लोड करंट 150 एम्पियर। ये क्वेश्चन अपन ने, क्वेश्चन से जो भी फाइंड करना है वो हमने यहाँ पे सारा लिख लिया है। हम क्वेश्चन को रब कर देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, बाकी जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ था वो अपन ऑलरेडी लिख ही चुके हैं। ओके, इसलिए जो जो फाइंड करते जाएंगे वो अपन यहाँ ऊपर लिखते जाते हैं। तो अपन ने क्या फाइंड कर लिया? सबसे पहला IL लोड करंट कितना आ गया? 150 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट अब अपन देखेंगे कि जो IAL है इस पॉइंट A पे, एट पॉइंट A पे KCL अगर अप्लाई करेंगे, ओके, एट पॉइंट A अप्लाई KCL, ये जो पॉइंट A है इस पे KCL अप्लाई करेंगे। KCL क्या कहता है हमारा? सम ऑफ एंटरिंग करंट इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ लीविंग करंट। ओके, एंटरिंग करंट, इस पॉइंट पे कौन सा करंट एंटर कर रहा है? आर्मेचर करंट IA, और इससे लीविंग करंट कौन कौन से हैं? IL और ISH। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? IL प्लस ISH। ओके, IL तो निकाल लिया, ISH दिया है क्या? नहीं दिया। अब अपना काम है ISH फाइंड करना। ISH कैसे फाइंड करेंगे? तो ISH कैसे फाइंड करेंगे? टर्मिनल वोल्टेज ये है VT, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा है क्या? नहीं लगा, शॉर्ट सर्किट है।
शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होता है, 0, मतलब कोई भी यहाँ पर ड्रॉप नहीं होगा हमारा। ओके, तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज जो यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ होगा, वही वोल्टेज यहाँ होगा क्योंकि पैरेलल में जो वोल्टेज होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। और ये जो तीनों ब्रांचेस है ये क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है। इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं VSH। तो V ऑफ T इक्वल टू क्या होगा, V ऑफ SH, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल में है। V ऑफ T कितना है, 200 वोल्ट, तो VSH भी कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट। ओके, अब ISH फाइंड करना है, तो ISH क्या होगा हमारा, VSH बाय RSH, होगा कि नहीं होगा। करंट क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो ये वाला जो हमारा टर्म है इसका वोल्टेज है VSH और यहाँ बाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या है, RSH। तो VSH क्या है, 200 वोल्ट, RSH कितना दिया हुआ है, 50 ओम, तो ये 50 ओम। तो ISH क्या आ गया, 0 से 0 कैंसिल आई, 5 4 20, ISH कितना आ गया, 4 एम्पियर। ओके, ISH कितना आ गया अपना, 4 एम्पियर। यहाँ पे लिखते हैं ISH कितना आ गया, 4 एम्पियर। अब ये KVL अपन ने अप्लाई किया था, I इक्वल टू क्या होता है, IL प्लस ISH। तो अब वैल्यू पुट अप कर देंगे और IA की वैल्यू फाइंड करेंगे। I इक्वल टू IL प्लस ISH, I इक्वल टू IL कितना आया, 150, ISH 4, तो IA कितना आ गया, 154 एम्पियर। ओके, IA कितना आ गया अपना, 154 एम्पियर। IL मिल गया, ISH मिल गया, IA मिल गया। ओके, नेक्स्ट अब फाइंड क्या क्या करना है, एक तो जनरेटेड EMF, कॉपर लॉस और इफिशिएंसी। तो सबसे पहला जनरेटेड EMF फाइंड करेंगे। ओके, तो जनरेटेड EMF फाइंड करेंगे, तो ये वाला जो लूप है इसमें इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले इस लूप को यहाँ अलग से मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, ये RA, यहाँ पे EG, और ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज V ऑफ T। ओके, ये EG, ये VT, ये RA। करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रहा है IA, यहाँ फ्लो हो रहा है IL। ओके, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हमने आपको बताया है करंट जहां से एंटर करता है वो टर्मिनल पॉजिटिव और जहां से लीव करता है वो नेगेटिव। तो ऐसे एंटर कर रहा है करंट, तो ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कितना होगा, VA इक्वल टू क्या होना चाहिए, IA इंटू RA। ठीक है, पोलरिटी क्या होगी, प्लस और माइनस। ओके, तो ये वाला जो लूप है इसमें क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। इसके पहले हमने आपको क्वेश्चंस बताए थे, DC सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड वगैरह, उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप और लिया था 2VB। ओके, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें कहीं पे भी आप देखिएगा ये नहीं दिया हुआ है कि एज्यूम वोल्टेज ड्रॉप पर वोल्ट 1 वोल्ट। ओके, मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप नहीं दिया, इसका मतलब इसको भी क्या करना है, नेग्लेजिबल मान के चलना है। अगर क्वेश्चन में गिविंग होता है तभी अपन उसको लेंगे, अगर नहीं दिया इसका मतलब क्या है, उसको निग्लेक्ट करके चलना है। ओके, इसमें अपन क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। लूप 1 सपोज मान लेते हैं, अप्लाई KVL एट लूप 1। ये जो लूप 1 है इसमें क्या करना है, KVL अप्लाई करेंगे। KVL कैसे लिखते हैं अपन, हमने आपको बताया था ऐसे चलेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, सेकंड टर्मिनल लेके चलेंगे, क्या होगा, प्लस ऑफ EG, यहाँ से सेकंड टर्मिनल क्या है, माइनस, माइनस IA RA, यहाँ का सेकंड टर्मिनल माइनस, तो माइनस V ऑफ T इक्वल टू 0। यही होगा, क्योंकि KVL क्या कहता है, समेशन ऑफ V इक्वल टू 0। सारा वोल्टेज ड्रॉप किसके इक्वल टू होगा, 0 के। तो EG फाइंड करना है, EG इक्वल टू क्या हो जाएगा, V ऑफ T प्लस IA इंटू RA। ओके, V ऑफ T दिया हुआ है, टर्मिनल वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट, प्लस IA फाइंड कर चुके अपन कितना है, 154 एम्पियर, इंटू RA गिविंग है 0.05 ओम, 0.05 ओम। ये क्या हो जाएगा, EG। ओके, कितना होगा, 200 प्लस 5 4 जा 20, 0 2 5 5 जा 25, 26 27, 7 2 5 1 जा 5 और 2 कितना हुआ, 7, 7.7। ये आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 207.7 वोल्ट। ये आ गया आपका क्या, जनरेटेड EMF। EG इक्वल टू कितना आ गया, 207.7 वोल्ट।
तो ये जो फर्स्ट था Eg फाइंड करना था, ये हमारा आ गया Eg कितना 207.7 वोल्ट। ओके, यहाँ पे लिखते हैं Eg फाइंड कर लिया अपन ने, कितना आया 207.7 वोल्ट। ये चार चीज अभी तक अपन फाइंड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट, अब क्या फाइंड करना है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे अपन ऑलरेडी लिख चुके थे Eg फाइंड हो गया हमारा, ये हो गया। अब क्या फाइंड करना है, कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉस जो है PCU, ये क्या होते हैं I² इंटू R। ओके, R क्या क्या होगा, जहां जहां भी आर्मेचर वाइंडिंग होगी, सॉरी जहां जहां भी बाइंडिंग होगी उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे दो ही बाइंडिंग है, एक तो आर्मेचर बाइंडिंग और क्या है हमारी शंट फील्ड बाइंडिंग। दोनों का रेजिस्टेंस है, दोनों में से करंट फ्लो हो रहा है, तो दोनों में क्या होगा, कुछ ना कुछ कॉपर लॉसेस होगा, जो क्या होगा I²R होगा। ओके, तो टोटल I²R होता है कॉपर लॉस। तो ये किस किस का कॉम्बिनेशन होगा, एक तो आर्मेचर बाइंडिंग है क्योंकि ये बाइंडिंग है, बाइंडिंग में रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ कॉपर लॉस होगा। तो आर्मेचर बाइंडिंग जो है, इससे जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, आर्मेचर करंट। तो यहाँ का क्या हो जाएगा Ia² इंटू RA प्लस क्या होगा, ये शंट फील्ड बाइंडिंग है, तो शंट फील्ड बाइंडिंग का रेजिस्टेंस है शंट फील्ड रेजिस्टेंस, और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है शंट फील्ड करंट ISH। तो क्या होगा, प्लस ISH² इंटू RSH। तो टोटल कॉपर लॉस जो है वो क्या होगा, ये होगा Ia²RA प्लस ISH² इंटू RSH। ओके, तो Ia कितना दिया है, आर्मेचर करंट फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी 154 एम्पियर, तो 154 का स्क्वायर इंटू RA कहाँ है, ये है RA कितना हो जाएगा 0.05। ओके, प्लस ISH कितना है 4 एम्पियर, तो 4 का स्क्वायर इंटू RSH कितना है 50 इंटू 50। ओके, इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे PCU, तो कॉपर लॉस आपका कितना आएगा 1985.8 वॉट। PCU इक्वल टू कितना आएगा 1985.8 वॉट। आप कैलकुलेटर से इसको फाइंड कर लीजिएगा, इनका स्क्वायर करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसका स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई और सब ऐड करेंगे, तो आप देखिएगा कि आपका आंसर ये आएगा 1985.8 वॉट। ओके, ये हो गया आपका कॉपर लॉसेस, कि कॉपर लॉस हमारा कैसे फाइंड करते हैं वो अपन ने फाइंड कर लिया। तो Eg हो गया, PCU भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, एफिशिएंसी। ओके, तो ये चार चीज फाइंड कर ली थी। कॉपर लॉस यहाँ आ गया, ये अपन लिख लेते कितना आया 1985.8 वॉट, और क्या लिख सकते हैं 1 किलोवाट। ओके, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है अपन को, इफिशियंसी फाइंड करना है। इफिशियंसी फाइंड करना है, तो इफिशियंसी हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि जो इफिशियंसी होती है शंट मतलब जनरेटर की, चाहे शंट हो चाहे सीधी, इफिशियंसी क्या होता है हमारा आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ओके, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट क्या होता है इफिशियंसी, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं आउटपुट डिवाइड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस। ओके, क्योंकि इनपुट बराबर क्या होता है आउटपुट प्लस लॉसेस। इनपुट जो भी चीज दे रहे हैं, आउटपुट में जो मिल रहा है वो बराबर नहीं मिलता है, कि अगर अपन ने कुछ भी वैल्यू दी है, वहां से जो भी हमारा जनरेटिंग स्टेशन है वहां से मान लो 230 वोल्ट सप्लाई आ रही है, या मतलब 30 किलोवाट वहां से पावर आ रहा है, ड्रॉ हो रहा है, तो हमारे पास 30 किलोवाट ही नहीं आएगा। जो बीच की लाइन है उसमें भी क्या होंगे, कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, तो कुछ कम आएगा, 29 आएगा, 28 आएगा। अगर 30 का 30 आ रहा है तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब 100% इफिशियंसी है, तो वो सिस्टम आइडियल हो जाएगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ लॉसेस सिस्टम में जरूर होते हैं। ओके, इसलिए हम बोलते हैं इनपुट इक्वल टू होता है आउटपुट प्लस लॉसेस, मतलब जो मिल रहा है वो बाकी क्या होगा, कुछ लॉस में हमारा क्या होगा कंज्यूम हो जाएगा। ओके, तो इफिशियंसी क्या होता है आउटपुट डिवाइड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस। आउटपुट ऑलरेडी पता है अपन को। ओके, इसके लिए अपन को क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस। तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या लिखेंगे आउटपुट डिवाइड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस। कौन कौन से हैं, एक तो कॉपर लॉस, दूसरा आयरन और तीसरा फ्रिक्शन लॉस। ये तीन ही लॉस मान के चलेंगे, बाकी जो भी लॉसेस हैं, कौन कौन से और लॉसेस हैं, जैसे मैकेनिकल लॉस है, ठीक है,
और हमारा स्ट्रे लोड लॉस, ठीक है। मैकेनिकल लॉस में भी फ्रिक्शन लॉस तो हो ही गया, यहाँ पे क्या बचा, विंडेज लॉस, ओके। अगर बात करें तो ऑलरेडी ये सारे लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, फ्रिक्शन, विंडेज लॉस और स्ट्रे लोड लॉस, ओके। तो ये वाले जो लॉसेस हैं, फ्रिक्शन और विंडेज लॉस, इनको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट मान के चलेंगे। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, क्योंकि गिवन नहीं है। अगर गिवन नहीं है, इनकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो इनको नेग्लेजिबल मान के चलते हैं, ओके। तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट। आउटपुट पता है अपन को, आउटपुट क्या है, 30 किलोवाट। तो क्या हो जाएगा, 30 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 30 इंटू 10⁻³ प्लस कॉपर लॉस कितना है, फाइंड कर चुके हैं, 1985.8 प्लस आयरन लॉस और फ्रिक्शन लॉस दोनों मिला के दिया है, या कितना है, 1000 वॉट। तो ये जाएगा 1000 वॉट, ओके। इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपकी इफिशियंसी जो है वो आएगी हमारी क्या, 0.9095, ओके। इफिशियंसी जब भी फाइंड करते हैं तो यहाँ पे इंटू 100 करेंगे, तो जब इंटू 100 करेंगे तो इफिशियंसी क्या आ जाएगी, 90.95%, ओके। परसेंट फाइंड करते हैं तो इंटू 100 करते हैं कि नहीं। आप अपनी जब भी निकालेंगे परसेंट तो आप देखते हैं कि इंटू 100, वरना ये जो है वो क्या होगी, पर यूनिट वैल्यू होगी, ओके। तो इस तरीके से अपन इफिशियंसी फाइंड करते हैं कि पहले अपन लॉसेस फाइंड कर लेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे। इसमें एक चीज देखने वाली है जो आपको ध्यान रखना है जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये चीज हमेशा गलती हो जाती है। क्या हमसे गलती हो जाती है कि यहाँ पे ये क्या है, 30 किलोवाट दिया हुआ है, ओके। तो मोस्ट लोग क्या करते हैं, इसको केवल 30 लिखेंगे, तो कहीं पे वैल्यू वॉट में रहती है और कहीं पे किलोवाट में रहती है। तो जब भी आपको वैल्यू रखनी है पूरे के पूरे क्वेश्चन में, वो सेम यूनिट में होना चाहिए। या तो वॉट है तो सब जगह वॉट होना चाहिए, किलोवाट है तो सब जगह किलोवाट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे किलोवाट रख दी, कहीं पे वॉट रख दी, क्योंकि मैक्सिमम केस में जो गलतियां होती हैं स्टूडेंट से, वो यही गलती होती है कि यहाँ पे 30 किलोवाट है तो उन्होंने केवल 30 रख दिया, ना कि 30 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे 1000 वॉट है तो 1000, तो मतलब कहीं वॉट में रख दिया और कहीं किलोवाट में रख दिया। तो जब अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही नहीं आएगा। तो हमेशा आप देखिएगा कि सबसे पहले जितना भी हमारी वैल्यू आप रख रहे हैं उन सबकी यूनिट सेम हो, या तो वॉट में हो या फिर किलोवाट में हो, किसी एक में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद इसमें आप वैल्यू पुट अप करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा, ओके। तो ये एक हमारा सिंपल सा न्यूमेरिकल था। इसी टाइप से आपसे बनेंगे, या तो सीरीज जनरेटर दे दिया, या लॉन्ग शन कंपाउंड, या शॉर्ट शन कंपाउंड, तो ऑलरेडी हम उस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। तो इजी आप ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं आराम से, हम सॉल्व करा चुके हैं ऑलरेडी। इफिशियंसी में केवल अपन को क्या होता है, लॉसेस फाइंड करने होते हैं। तो जितने भी कांस्टेंट लॉस हैं, आयरन लॉस हो गया, मैकेनिकल लॉस, स्ट्रे लोड लॉस, ये आपको ऑलरेडी गिवन होंगे जितना भी वैल्यू होगा। अगर गिवन नहीं होंगे तो इनको नेग्लेजिबल मान के चलना है, ओके। आयरन लॉस तो गिवन होगा ही होगा, ओके। और बाकी कॉपर लॉस फाइंड करने का है, तो जितनी भी बाइंडिंग होंगी उनसे जो भी करंट फ्लो हो रहा है उनका स्क्वायर, ओके। जो भी बाइंडिंग होगी उससे जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसका स्क्वायर इंटू बाइंडिंग का रजिस्टेंस, इन सबको आप ऐड करोगे तो कॉपर लॉस आपको फाइंड हो जाएगा। और एफिशिएंसी आउटपुट डिवाइड बाय लॉसेस फाइंड कर लिए। आउटपुट क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो टर्मिनल वोल्टेज दिया होगा, टर्मिनल करंट दिया होगा, इनका मल्टीप्लाई करके आप आउटपुट पावर निकाल सकते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।